तो श्री सीएम शर्मा जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनको भी आप देख सकते हैं। यहां पर आपको कोटा से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कोटा से आप देख सकते हैं तस्वीर, 221 फीट बलशाली मेघनाद, बादलों की गर्जना करने वाला मेघनाद क्षण भर में धराशाही हो गया। और देखिए अब बारी आ चुकी है कुंभकर्ण की, यानी कि इनके भी सर्वनाश का जो समय है वो नजदीक आ चुका है। बिल्कुल, कुंभकर्ण कोई ऐसा वैसा नहीं नीतू जी, बल्कि 100 हाथियों के बराबर बल था और उसकी मंशा थी। भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने तक जगूं और खूब खाऊं। वो तो अच्छा हुआ, देवताओं को बात समझ में आ गई और देवताओं ने प्रार्थना करी माता सरस्वती से मांगा कि आप इनकी जिह्वा पर विराजें। कहीं ऐसा ना हो कि कुंभकर्ण कह डाले कि 6 महीनों तक मुझे जगना है। मां सरस्वती जिह्वा पर बैठी और मांग लिया उन्होंने कि मां प्रभु ब्रह्मा जी से कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं और एक दिन जग जाऊं। 100 हाथियों का बल रखने वाला किस तरह से अपने पापों के कारण, रावण का साथ देने के कारण बिल्कुल धराशायी हो गया। बिल्कुल सही बात कही कि हमने चाहे कितना भी पुण्य किया हो, कितने भी सही कार्य किया हो, लेकिन जो एक गलती होती है, एक गलत कार्य होता है, उसके कारण व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। और देखिए आज सर्वनाश हुआ है मेघनाद, कुंभकर्ण, और बस कुछ ही पलों में रावण का दहन किया जाएगा। शक्तिशाली कुंभकर्ण, बलशाली कुंभकर्ण, जी हाँ, सर्वनाश तय था। क्योंकि कुंभकर्ण और ये 2 तो पुतले हम जलाते हैं, केवल ये 2 ही नहीं बल्कि दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाम, ऐसे अनेक योद्धा रावण की सेना में थे जो अकेले ही पूरे विश्व को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। मायावी राक्षस, न जाने कितनी माया से अपने आप का रूप बदलने वाले राक्षस, लेकिन सभी का एक ही परिणाम हुआ, अंत, अंत और बस अंत। तो लीजिए धाराशाही हुए मेघनाद और कुंभकर्ण, और अब बारी आ चुकी है, समय आ चुका है रावण दहन का, दशानन दहन का। सभी दर्शकवासी, सभी आगंतुक हमारे मोबाइल में उन पलों को संजोते हुए, और वाकई में आज एक हम कह सकते हैं विश्व स्तर का रिकॉर्ड है, 233 फीट का रावण आज कोटा शहर को मिला है। लेकिन अपने अहंकार, अपने घमंड और अपने मैं के कारण आज वो धाराशायी होगा। वाकई में लो, और पूर्ण तरीके से ये हम कह सकते हैं कि रिमोट का बटन प्रेस हो चुका है, दब चुका है, और दशानन का अंत निश्चित। कुनबा खत्म होता जा रहा था, उसके बाद भी रावण का अट्टहास कम नहीं हुआ। आरंभ हो गया। एक एक करके प्रभु ने श्री राम के ऊपर तीर चलाए, 31 बाण मारे, एक नाभि कुंड में, 10 उसके सिरों पर और 20 उसकी भुजाओं पर। अहंकारी रावण, अत्याचारी रावण, आतताई रावण, अभिमानी रावण, अति उन्मादी रावण। और देखिए किस तरीके से आज रावण का, दशानन का अंत होते हुए, और हम कह सकते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ईर्ष्या है, जिसके कारण आज सत्य की विजय हुई और असत्य पराजित हुआ। रावण
जो अपने बाहुबल से देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं का जबरदस्त उनके साथ विवाह कर लेता था। ऐसा रावण जो कहते हैं कि रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा, रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। जिसने वायु को, अग्नि को, रवि को, शशि को, पवन को, सबको अपने वश में कर लिया था, ऐसा रावण, उसका अंत, दंभकारी रावण का अंत। वैसे तो राम और रावण का युद्ध तकरीबन 20 दिनों से तक चला, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राम और रावण 4 दिनों तक आमने सामने रहे। राक्षसपुरी 7 दिनों तक विषाद में रोती रही। ध्वनि वेग से आकाश फटने लगा। वहीं जाके बना थोड़ा सा वीडियो बना।